सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मीटिंग में भी उनकी जानिब से किया गया और मीटिंग के बाद भी जिस तरह ये ख़त जारी हुआ, जिस तरह सारी चीज़ें जारी की जा रही हैं, ये भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जाहिर करता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसमें अली जैदी भी शामिल है, तो क्या अभी आप मुतालबा करेंगे कि वो रहे या न रहे? कैसे हो गया अभी ये? देखें, ये तो अब जाहिर है कि मेरा इख्तियार तो नहीं है कि मैं फ़ैसला करूँ कि रहे ना रहे। मुझे तो इसकी सलाहियत, इसकी अहमियत और इसकी बदजुबानी का पहले से पता है। मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर कहेंगे कि ये बदजुबानी करता है। मैं तो पहले से कहता हूँ कि आदमी इस लायक ही नहीं है कि इसको वफाकी वज़ीर होना चाहिए, इस लायक नहीं है कि इसको एमएनए होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी कमेटी में तो उसको होना नहीं चाहिए। मेरी राय अगर पूछेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे शख्स को ना सिर्फ इस कमेटी से बल्कि काबीना में भी नहीं होना चाहिए। देखें, हमने इस इजलास के बाद भी 16 तारीख को इजलास हुआ था ना, आपने मेरी ज़ुबान से, नासिर शाह साहब की ज़ुबान से, मुर्तज़ा वहाब की ज़ुबान से, चीफ़ मिनिस्टर की ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़, कोई एक बात ऐसी सुनी हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हम तो संजीदा हैं कि कराची की तरक्की के लिए, सूबा सिंध की तरक्की के लिए अगर कोई इक़दामात वफाकी और सूबाई हुकूमत मिल के उठा रहे हैं तो उसको संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक, फिर मेरी ज़बान पे लफ्ज़ आता है कि ऐसा वज़ीर जो है वो ऐसे अमल को सबोटेज करे, सिर्फ अपनी ज़ाती एरोगेंस की बुनियाद पर, अपने तकब्बुर की वजह से और अपनी नाअहली को छुपाने की वजह से जो अपने आप को दिखाते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उसकी बिना पर अगर इस अमल को नुकसान पहुंचा है, अगर जो ये कहते हैं, या पहुंचने का इम्कान है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी इस किस्म के गैर ज़िम्मेदारी रखने वाले, गैर ज़िम्मेदाराना रवैया रखने वाले वज़ीर की वजह से होगा। हमारी तरफ से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक आप कर चुके हैं सवाल, पहले उनको कर। जी, देखें, आप अभी एक और उस छोटे इशू में चले गए हैं। एक सेकंड देखें, शहर कराची में बहुत सारे इदारे हैं जिनकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शंस हैं। केपीटी के पास भी कुछ उनकी जिम्मेदारियां हैं कि कुछ इलाकों में उन्होंने काम करने हैं। अगर ये ब्रिज किसी वक्त में केपीटी ने बनाया था तो एहसान उन्होंने नहीं किया था, ये उनकी हुदूद है और उसकी मेंटेनेंस भी उनकी ज़िम्मेदारी है। सिंध हुकूमत तो उन इलाकों में भी काम कर रही है जहाँ पर सूबाई हुकूमत का दायरा नहीं है। हमने डीएचए में काम किया है, हमने कैंटोनमेंट्स में काम किया है, हमने केपीटी के इलाकों में काम किया है, हम कर रहे हैं काम। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि करें। हाँ, ये कह दें कि ये हमारे करने का काम था, हम नहीं कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप कर दें, हम कर देंगे, वो इशू नहीं है। शहरियों को जहाँ जहाँ आसानी होती है हम करेंगे। बात ये है कि जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल भाई की बात है, ठीक है, वो अपनी एक कोशिश कर रहे हैं और उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि सिंध के शहरी इलाकों में जो लोग हैं अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल हम जिस मकसद के लिए इस पार्टी के अंदर शमूलियत जो हमारी हुई है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि पिछले अदवार में जो कुछ भी सिंध के शहरी इलाकों के साथ हुआ, जिन लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के शहरी इलाकों में ज़्यादती की, अभी भी कराची के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही काम कर रही है कराची के अंदर। वो जो मेयर थे यहाँ पे, वो 4 साल तक इसी चीज़ का रोना ही रोते रहे, फंड 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 फंड। तुमसे कोई पूछे तो सही भाई, जो आपको पैसा मिला वो आपने लगाया कहाँ पे? तो पीपल्स पार्टी की जो चीज़ें कराची के अंदर अगर वो लगा रही हैं तो लोगों को नज़र तो आ रहा है ना कि लगा रहे हैं चीज़ें। ठीक है यार, किसी की अपनी सियासत है, मुस्तफ़ा कमाल की अपनी सियासत है, एमक्यूएम की अपनी सियासत है। हम जिस मकसद के लिए इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी के अंदर आए, हम सिंध के शहरी इलाकों को इस चीज़ में
कायल करेंगे कि वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने और हिस्सा बन के सिंध के शहरी दही इलाकों के साथ साथ सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा न कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मीटिंग में भी उनकी जानिब से किया गया और मीटिंग के बाद भी जिस तरह ये ख़त जारी हुआ, जिस तरह सारी चीज़ें जारी की जा रही हैं, ये भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जाहिर करता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसमें अली जैदी भी शामिल है, तो क्या अभी आप मुतालबा करेंगे कि वो रहे या न रहे? कैसे हो गया अभी ये इजलास? देखें, ये तो अब जाहिर है कि मेरा इख्तियार तो नहीं है कि मैं फ़ैसला करूँ कि रहे ना रहे। मुझे तो इसकी सलाहियत, इसकी अहमियत और इसकी बदजुबानी का पहले से पता है। मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर कहेंगे कि ये बदजुबानी करता है। मैं तो पहले से कहता हूँ कि ये आदमी इस लायक ही नहीं है कि इसको वफाकी वज़ीर होना चाहिए, इस लायक नहीं है कि इसको MNA होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी कमेटी में तो उसको होना नहीं चाहिए। मेरी राय अगर पूछेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे शख्स को ना सिर्फ इस कमेटी से बल्कि काबीना में भी नहीं होना चाहिए। देखें, हमने इस इजलास के बाद भी 16 तारीख को इजलास हुआ था ना, आपने मेरी ज़ुबान से, नासिर शाह साहब की ज़ुबान से, मुर्तज़ा वहाब की ज़ुबान से, चीफ़ मिनिस्टर की ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़, कोई एक बात ऐसी सुनी हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हमने गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। हम तो संजीदा हैं कि कराची की तरक्की के लिए, सूबा सिंध की तरक्की के लिए अगर कोई इक़दामात वफाकी और सूबाई हुकूमत मिल के उठा रहे हैं तो उसको संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक, फिर मेरी ज़बान पे लफ्ज़ आता है कि ऐसा वज़ीर जो है वो ऐसे अमल को सबोटेज करे सिर्फ अपनी ज़ाती एरोगेंस की बुनियाद पर, अपने तकब्बुर की वजह से और अपनी नाअहली को छुपाने की वजह से जो अपने आप को दिखाते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उसकी बिना पर अगर इस अमल को नुकसान पहुंचा है, अगर जो ये कहते हैं, या पहुंचने का इम्कान है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी इस किस्म के गैर ज़िम्मेदारी रखने वाले, गैर ज़िम्मेदाराना रवैया रखने वाले वज़ीर की वजह से होगा। हमारी तरफ से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक आप कर चुके सवाल पहले उनको जी। देखें, आप अभी एक और उस छोटे इशू में चले गए हैं। एक सेकंड देखें, शहर कराची में बहुत सारे इदारे हैं जिनकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शंस हैं। KPT के पास भी कुछ उनकी ज़िम्मेदारियां हैं कि कुछ इलाकों में उन्होंने काम करने हैं। अगर ये ब्रिज किसी वक्त में KPT ने बनाया था तो एहसान उन्होंने नहीं किया था, ये उनकी हुदूद है और उसकी मेंटेनेंस भी उनकी ज़िम्मेदारी है। सिंध हुकूमत तो उन इलाकों में भी काम कर रही है जहाँ पर सूबाई हुकूमत का दायरा नहीं है। हमने DHA में काम किया है, हमने कैंटोनमेंट्स में काम किया है, हमने KPT के इलाकों में काम किया है, हम कर रहे हैं काम। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि करें। हाँ, ये कह दें कि ये हमारे करने का काम था, हम नहीं कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप कर दें, हम कर देंगे, वो इशू नहीं है। शहरियों को जहाँ जहाँ आसानी होती है हम करेंगे। बात ये है कि जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल भाई की बात है, ठीक है, वो अपनी एक कोशिश कर रहे हैं और उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि सिंध के शहरी इलाकों में जो लोग अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल हम जिस मकसद के लिए इस पार्टी के अंदर शमूलियत जो हमारी हुई है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि पिछले अदवार में जो कुछ भी सिंध के शहरी इलाकों के साथ हुआ, जिन लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के शहरी इलाकों में ज़्यादती की, अभी भी कराची के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही काम कर रही है कराची के अंदर। वो जो मेयर थे यहाँ पे, वो 4 साल तक इसी चीज़ का रोना ही रोते रहे, फंड 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 फंड। तुमसे कोई पूछे तो सही भाई, जो आपको पैसा मिला वो आपने लगाया कहाँ पे? तो पीपल्स पार्टी की जो चीज़ें कराची के अंदर अगर वो लगा रही हैं तो लोगों को नज़र तो आ रहा है ना कि लगा रहे हैं चीज़ें। ठीक है यार, किसी की अपनी सियासत है, मुस्तफ़ा कमाल की अपनी सियासत है, MQM की अपनी सियासत है।
हम जिस मकसद के लिए इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी के अंदर आए, हम सिंध के शहरी इलाकों को इस चीज़ में कायल करेंगे कि वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने और हिस्सा बन के सिंध के शहरी दही इलाकों के साथ साथ सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।